हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई टॉपिक, आवेश का सतत वितरण। ठीक है, आवेश का सतत वितरण क्या है या कितने प्रकार का होता है, ये आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। आपके आवेश का जो सतत वितरण है वो 3 प्रकार का होता है। पहले ये जानिए आवेश का सतत वितरण है वो क्या होता है। तो देखिए, आवेश का सतत वितरण, सतत का मतलब लगातार, वितरण का मतलब फैलाव, ये 3 प्रकार का होता है। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, तीनों परिभाषा यहीं पर याद होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे लाल। बस कुछ नहीं करना है, आवेश का सतत वितरण बस यही बोलना है। आवेश का सतत वितरण, सतत शब्द का मतलब समझ लो सब लोग। सतत शब्द का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। ठीक है, लगातार हुआ। और यहाँ पर वितरण का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है। क्या होता है? वितरण शब्द का मतलब क्या होता है? फैलाव। ये अगर समझ गए तो परिभाषा एकदम याद हो जाएगा आवेश के सतत वितरण पर। ये किसी पदार्थ पर आवेशों का सतत वितरण, सतत का मतलब लगातार, सतत का मतलब लगातार, वितरण का मतलब फैलाव, यानी किसी पदार्थ पर लगातार फैलाव आवेश का, यानी कि किसी सतह पर आवेशों का लगातार फैलाव आवेश का सतत वितरण कहलाता है। बस हो गया परिभाषा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एकदम आसान भाषा में। आवेश का सतत वितरण का मतलब, सतत का मतलब लगातार, वितरण का मतलब फैलाव, यानी कि आवेश का लगातार फैलाव, आवेश का लगातार फैलाव, यही इसको हम कहेंगे। यानी किसी पदार्थ पर आवेशों के सतत वितरण को आवेश का क्या कहते हैं? सतत वितरण कहते हैं। यानी किसी पदार्थ पर आवेशों का क्या लिख सकते हैं? परिभाषा। ये 3 प्रकार का होता है, फिर देखेंगे। पहले परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ पर, किसी पदार्थ पर, देखिए क्लास में याद होने की गारंटी मेरा क्लास में रहता है, बस मान से क्लास कीजिए, यहीं पे याद होगा। किसी पदार्थ पर आवेशों का, आवेशों का लगातार फैलाव, लगातार, किसी किसी पदार्थ पर आवेशों का लगातार फैलाव, लगातार फैलाव आवेशों का क्या कहलाता है? आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। सतत वितरण, आवेशों का सतत वितरण कहलाता है। अब बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, कहलाता है। अब यहाँ पर आपको क्या दिक्कत है बताइए? बताइए, किसी पदार्थ पर आवेशों का लगातार फैलाव, मान लीजिए कोई पदार्थ, क्या हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई भी पदार्थ ले लीजिए, इस पर जो भी आवेश का जो फैलाव है, ठीक है, किसी पदार्थ पर आवेश का जो भी फैलाव है, लगातार जो फैलाव है, उसी को आवेश का क्या क्या कहेंगे? सतत वितरण कहेंगे। आवेश का सतत वितरण जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व, यहीं पर याद होगा। पहला क्या है? पहला का नाम बताइए प्यारे स्टूडेंट, बहुत आसान, आराम से आप लोग बोल सकते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, ये लिख लीजिए। ये 3 प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहां से प्रकार, प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला नाम बता दीजिए प्यारे स्टूडेंट, सही बच्चे बताइए। ठीक है, पहला है आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, परिभाषा भी देखेंगे एकदम आसान भाषा में। आवेश का रैखिक घनत्व, पहला हुआ आवेश का रैखिक घनत्व। ये और भी आसान परिभाषा, एक बार आप लोग सुन लीजिएगा ना परिभाषा तो याद हो जाएगा। ठीक है, आवेश का सतत वितरण क्या है मैंने वो बताया। फिर इसमें पहला है आवेश का रैखिक घनत्व, दूसरा क्या है? आवेश का, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का क्षेत्रफल घनत्व, दोनों एक ही होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय घनत्व। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछे या पृष्ठीय घनत्व पूछे या क्षेत्रफल घनत्व पूछे, तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर तीसरा में क्या होता है? आवेश का आयतन घनत्व। क्या होता है? आवेश का, बोलिए बोलिए, प्रयास कीजिए बोलने का, तब ना याद हो जाएगा तीनों। आयतन घनत्व। अब देखो परिभाषा तीनों का कितना आसान है सर। रैखिक, पहला क्या है? आवेशों का रैखिक, रैखिक का मतलब लंबाई, रैखिक का मतलब रेखा। जैसे रैखिक का मतलब क्या होता है? रेखा, रैखिक का मतलब रेखा।
पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, सतह, उसको कहेंगे पृष्ठ। और आवेश का आयतन घनत्व मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, यही सब पर आवेश का फैलाव कहलाता है। जैसे आवेश के लंबाई पर यानी कि किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का फैलाव है, उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। जैसे ये पेन क्या लंबाई है, इस पर जो भी आवेश का फैलाव होगा इसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। याद हो जाएगा परिभाषा, टेंशन नहीं लीजिए, हम पर छोड़ दीजिए। ये जो बोर्ड है क्षेत्रफल है, तो इस पर जो भी आवेश का फैलाव है यह आवेश का क्षेत्रफल घनत्व कहलाएगा। अब आयतन का मतलब मान लीजिए, आयतन किसमें होता है बताइए, मान लीजिए इसमें आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है, तो इस पर जो रिमोट पर आवेश का फैलाव होगा ये आवेश का आयतन घनत्व कहलाएगा। चलिए अपने भाषा में आपको समझाते हैं, यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए पहला आप लोग देख लीजिए आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, तीन प्रकार का होता है। पहला आपका क्या बारी आया, आवेश के आयतन घनत्व की। सब लोग ध्यान से बस देखिए क्लास को, यहीं पे याद होता है तो यह होता है आवेश का रैखिक, आवेश का रैखिक घनत्व। आवेश का रैखिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो अब आप लोग देखिए। ठीक है, अब बताइए आप लोग क्या होगा, एक बार सोचिए, कल्पना कीजिए क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, मान लीजिए यहाँ पर लंबाई ये है। ठीक है, ये क्या है, ये मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश की लंबाई है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए लंबाई है, थोड़ा लंबा ले लो, छोड़िए। ये मान लीजिए कोई लंबाई है। ठीक है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव है, मान लीजिए इस पर आवेश का फैलाव क्यू है। क्या है आवेश का फैलाव, मान लीजिए क्यू है, या प्लस प्लस दे दीजिए। देखिए एकदम बहुत आसान तरीका से याद आपको हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए, फिगर में ही सब कुछ है। अब देखिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई, मान लीजिए लंबाई क्या है, एल है। लंबाई इसका क्या है, मान लीजिए लंबाई एल है। लंबाई पर मान लीजिए लंबाई क्या है, एल है, और इस पर आवेश क्या है, मान लीजिए क्यू का मतलब, प्लस का मतलब क्यू। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर क्या चीज, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर क्या चीज का फैलाव, ये लंबाई है ना ये वाला चीज, तो लंबाई पर किसका फैलाव है, देख लीजिए आवेश का फैलाव है। ये वाला पूरा जो है लंबाई है, लंबाई पर किसका फैलाव है, आवेश का। तो यहाँ पर फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले बात तो इसे लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बटा एल। यानी देखिए यहाँ से परिभाषा बन गया, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर, देखिए वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ होगा, वैद्युत आवेश का पदार्थ होना चाहिए। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, देखिए लंबाई है ना ये, एल का मतलब लंबाई, यहाँ पर बगल में लिख लीजिए लंबाई। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, ये इसका मतलब आवेश लिख लीजिए। ठीक है, और बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। देखिए मेरा सारा स्टूडेंट्स क्लास में ही सुना देता है, आप लोग भी यहीं पर सुना दीजिएगा। देखिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है, ये जो लंबाई है इस पर जो आवेश का फैलाव है इसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। यानी कि क्या हो गया फॉर्मूला, आवेश बटे लंबाई, यानी कि लंबाई पर आवेश का फैलाव है, बस हो गया फॉर्मूला, परिभाषा ही बन गया। क्या बोलेंगे परिभाषा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है, ठीक है, यही आपको याद रखना है। तो परिभाषा क्या लिखा गया, एकदम आसान भाषा में पढ़ाते हैं, आसान भाषा में याद हो जाता है यहीं पे। देखिए परिभाषा होगा कि वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश के किसी, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर, पदार्थ पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर, ये वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर बोलिए, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई, लंबाई ना ये प्यारे स्टूडेंट देखिए लंबाई भी मैंने दिया है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, लंबाई बगल में एल दे दीजिए, लंबाई पर, लंबाई पर किसका फैलाव, पर, लंबाई पर आवेश का, आवेश मतलब क्यू, आवेश का जो फैलाव होता है, जो फैलाव होता है
फैलाव होता है उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। उससे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। बन गया परिभाषा। कोई बड़ा चीज है बताइए, परिभाषा कोई बड़ा चीज है? मैंने बोल दिया कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर, मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश का कोई पदार्थ है, इसके लंबाई पर, लंबाई ये वाला जो पीला में देखना ये लंबाई है, लंबाई पर आवेश का जो फैलाव है, आवेश का क्या है फैलाव, इस पर देखिए प्लस प्लस जो क्यू दिख रहा है वो आवेश है, आवेश का जो फैलाव है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। देखो लेमडा बराबर फॉर्मूला भी हो गया और इसे लेमडा से सूचित करते से लिख सकते हैं, इसे स्टार मार के थोड़ा लिख देते हैं प्यारे स्टूडेंट, कलर चेंज करके, स्टार नहीं। देखिए यहाँ पर इसे लेमडा से सूचित करते हैं, इसे लेमडा पढ़ते हैं, लिख लीजिएगा बगल में, लेमडा से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे लेमडा से सूचित करते हैं। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब लेमडा से सूचित करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए? फार्मूला तो मिटा दिए, आप बताइए फार्मूला क्या होगा? तो लेमडा बराबर फार्मूला होगा कि नहीं? लेमडा बराबर क्यू बटे एल होगा कि नहीं बताइए? कुल आवेश बटे कुल लंबाई, क्यू का मतलब है कुल आवेश, लंबाई एल का मतलब कुल लंबाई, यानी फार्मूला बन गया कुल आवेश बटे कुल लंबाई। तो यहां से फार्मूला लिख सकते हैं कुल आवेश बटे आवेश बटे कुल, बताइए कुल लंबाई है ना, एल का मतलब कुल लंबाई, यानी ये फार्मूला बन गया, लीजिए और भी आसान हो गया। कुल आवेश बटे कुल लंबाई जो गया आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला से निकला, यानी कि कुल आवेश पर जो कुल लंबाई पर जो आवेश का जो फैलाव है, कुल लंबाई पर जो कुल आवेश का फैलाव है उसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहेंगे। ये फार्मूला समझ में आया ना? बस यही इसी प्रकार सारा चीज में लागू होगा। अब इसका मात्रक देखेंगे, बीमा देखेंगे, राशि देखेंगे, तो आइए देख लेते हैं। बताइए आवेश का रैखिक घनत्व कौन सी राशि है? आवेश का रैखिक घनत्व कौन सी राशि है? थोड़ा सोचिए क्या लगता है आपको? आवेश लग गया तो यह आदेश राशि हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा आवेश का रैखिक घनत्व आदेश राशि है, ठीक है, याद रखिएगा आवेश का रैखिक घनत्व कौन सी राशि है? एक आदेश राशि होता है, बहुत महत्वपूर्ण मैंने चीज करवा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक, तो देखिए कैसे निकालना है मात्रक, यहां से हेडिंग करेंगे आवेश का रैखिक घनत्व का मात्रक, रैखिक घनत्व, घनत्व का मात्रक। आप बताइए मात्रक क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट? बताइए आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? फार्मूला बताइए क्या मैंने अभी प्रूफ किया, लेमडा बराबर क्यू बटे एल प्रूफ किया कि नहीं बताइए? क्यू बटा एल आया कि नहीं फार्मूला में? तो इसी का करना है, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा, क्यू का मतलब आवेश का मात्रक, यानी कि बगल में लिखना है आवेश का मात्रक। देखिए एग्जाम में निकालने के लिए नहीं पूछा जाता है, सिर्फ पूछा था इसका मात्रक क्या होता है, लेकिन हम आपको निकाल के बता दे रहे हैं कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो आवेश का मात्रक बट्टा में क्या हो जाएगा? आवेश का मात्रक में बट्टा में लंबाई का मात्रक, यही ना लिखेंगे, लंबाई का मात्रक, ठीक है, लिखा गया। बस यही ना करना था। आप बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है? सोचिए थोड़ा, कल्पना कीजिए आवेश का मात्रक क्या होता था? सबको पता है नहीं? कैसे पता रहेगा बताइए? आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, सबको पता है कूलम्ब, बट्टा में लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलम्ब बटे मीटर इनवर्स हुआ कि नहीं बताइए? ये कूलम्ब बटे मीटर इनवर्स हुआ कि नहीं? इसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर की घात -1, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका मात्रक। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से आप लोग इतना कर सकते हैं आराम से, ठीक है। ये आवेश के
रैखिक घनत्व का मात्रक हुआ। पहला बात तो एक अदिश राशि है, इसका आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला मात्रक निकालने के लिए पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, जो कि सबको पता होना चाहिए प्यारे स्टूडेंट्स की। लैम्डा बराबर क्यू बटे एल होता है, जहां क्यू का मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। लंबाई नीचे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो कूलम बटे मीटर किसका मात्रक हो गया? कूलम बटे मीटर जो मात्रक हो गया आवेश के रैखिक घनत्व का हो गया। अब आता है आवेश के रैखिक घनत्व का बीमा, तो आइए देखते हैं अब क्या होगा अगला, बताइए। आवेश का रैखिक आवेश का रैखिक घनत्व का बीमा। अब बताइए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत थोड़ी होगा। अब बीमा निकालना भी सीख लीजिए। आवेश के रैखिक घनत्व का बीमा। अब बीमा कैसे निकालना है, तो फार्मूला पहले आपको वही लिखना जो मैंने अभी लिखा था। फार्मूला क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू बटा एल होता है। ये फार्मूला आपको हर जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेमडा बराबर क्यू बटा एल, यानी कि कुल आवेश, कुल लंबाई पर कुल आवेश, यही ना हुआ इसका मतलब। अब बताइए, यहाँ से मात्रक निकालने के लिए कौन सा कलर चूज किए? चलिए ये वाला चूज कर लिए। अब बताइए ऊपर में क्या हो जाएगा? आवेश का बीमा क्या हो जाएगा? ऊपर में क्यू का मतलब आवेश का बीमा, आवेश का बीमा बताए हैं, आवेश का बीमा। नीचे में क्या हो जाएगा बताइए? नीचे में लंबाई का बीमा। तो लंबाई का बीमा क्या होता है? लंबाई, लंबाई का बीमा। तो बताइए आवेश का बीमा क्या होता है? आवेश का बीमा क्या होता है? थोड़ा कल्पना कीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आवेश का बीमा हमेशा क्या होता है? एटी। तो एटी लिख दीजिए, या आई टी होता है। बट्टा में क्या हो जाएगा? लंबाई का बीमा हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको। लंबाई का बीमा एल होता है, चौड़ाई का बीमा एल होता है, ऊंचाई का बीमा एल होता है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी कोई भी देखिए बीमा क्या होगा? एल होगा, यानी एल इसका मैंने लगा दिया। अब देखिए इसको माइनस कीजिएगा, तो ए टी की घात क्या हो जाएगा? एल माइनस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्या? बीमा। ये निकल गया। ये आपके परीक्षा में एग्जाम पूछा जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। और क्या छूटा है इसमें? यह एक अदिश राशि लिख लिए। आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक कूलम बटे मीटर होता है। आवेश का रैखिक घनत्व का विवरण मैंने करवा लिया, और यहाँ से मैंने इसका परिभाषा भी करवाया कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से सूचित करते हैं। लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल हुआ, यानी कुल आवेश बटे कुल लंबाई हो गया। ये आवेश का रैखिक घनत्व तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा में क्या आता है? आवेश का रैखिक घनत्व तो क्लियर। अब दूसरा में क्या है? आवेश का आयतन घनत्व, सॉरी आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ का मतलब होता है क्षेत्रफल। देखिए अगला देखने से पहले मैं कहूंगा ये परिभाषा काफी ज्यादा आसान है, कि किसी लंबाई पर जो आवेश का फैलाव होगा उसी को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। फिर अगला देख लीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछे या क्षेत्रफल घनत्व पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं लिखूंगा सिर्फ यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्या लिखूंगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व, ठीक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बता दो, कितना आसान चीज है। बताइए, अब यहाँ से बता दीजिए प्यारे स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा आसान हो गया। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल होता है। पृष्ठ का मतलब क्या होता है भैया? क्षेत्रफल। तो देखिए मान लो ये क्षेत्रफल है, ये क्या है? क्षेत्रफल। इस पर जो भी आवेश का फैलाव है, ठीक है, इस पर जो भी आवेश का फैलाव है ना प्यारे स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लस का मतलब आवेश है, यानी इसका परिभाषा होता है कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल पर, यानी कि क्षेत्रफल मान लीजिए क्या है? क्षेत्रफल आपका ए है, क्या बगल में? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर किसका फैलाव है? इस पर किस पर फैलाव है? आवेश का। आवेश का जो फैलाव होता है उसी आवेश का पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है उसी आवेश का पृष्ठ घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं। पहला बात, आवेश को रैखिक घनत्व, आवेश के रैखिक घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा क्या था? ऐसे था,
और इसको आवेश का पृष्ठ घनत्व जो होता है उसको सिग्मा से सूचित करते हैं। ये क्या है? सिग्मा। क्या है भैया? सिग्मा। उल्टा 6 लिखो ना, उल्टा 6, ऐसे उल्टा 6 लिखो, तो उल्टा 6 लिखने आता है तो हाँ मजा आ जाएगा। तो इसका सिग्मा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? सिग्मा बराबर, इसको क्या पढ़ेंगे? सिग्मा। अरे भैया मैथ में पढ़ो सिग्मा ऐसे, लेकिन यहाँ पर आपको फिजिक्स में ऐसे याद रखना पड़ेगा, ऐसे। कैसे? ऐसे। तो सिग्मा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो सिग्मा बराबर होता है कि क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव। तो क्षेत्रफल क्या नीचे? आवेश क्षेत्रफल ए है, किसका फैलाव इस पर है? तो आवेश का फैलाव है। तो ये आपका हो गया आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला। कितना आसान फॉर्मूला है बताइए प्यारे स्टूडेंट्स, कितना आसान फॉर्मूला है, एकदम मजा आ गया आपको देख करके। परिभाषा भी एकदम आसान है। बोलेंगे कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, अच्छा बोलने नहीं आएगा, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव होता है उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आराम से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं किसी पदार्थ पर, पदार्थ तो नहीं जा सकते, डायरेक्ट बोल दीजिए वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव क्या कहलाएगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व। बोलने का प्रयास कीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, ए का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर आवेश का फैलाव, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहलाता है या क्षेत्रफल घनत्व कहलाता है। तो आइए फटाफट से परिभाषा लिखते हैं जल्दी से जल्दी। आवेश का क्या, सॉरी यहाँ पर परिभाषा ना लिखना प्यारे स्टूडेंट्स, लिखिए वैद्युत, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए तब तक। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर, पदार्थ के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का जो फैलाव, फैलाव का मतलब समझ ही रहे हो आप लोग, फैलाव होता है यानी वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, फैलाव होता है उसे वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के क्षेत्रफल पर आवेश का, वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव होता है, आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। हो गया परिभाषा, और इसमें क्या करना बताइए? इसमें करना क्या था बताइए? कुछ नहीं करना था। करना क्या था कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहेंगे। फार्मूला इसका होता है, पहला बात तो इसे सिग्मा से सूचित करते हैं, इसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? इसे सिग्मा, हिंदी में बगल में लिख देते हैं सिग्मा, इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। हो गया, इसको सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या होगा? तो सिग्मा बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या बताइए प्यारे स्टूडेंट? रंगीन 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 लाइए, रंगीन, जिसे रंगीन मैंने लाया। सिग्मा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? क्यू बटा ए, क्यू बटा ए मतलब क्या हुआ? कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश ऊपर, ए नीचे क्षेत्रफल, यानी कि क्यू बटा ए का मतलब होता है कुल आवेश, कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल। ये हो गया इसका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स? फॉर्मूला, ठीक है? आराम से एकदम इसको ध्यान में रखेगा कि वैद्युत आवेश के किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर जो आवेश का फैलाव है, वैद्युत आवेश के क्षेत्रफल पर आवेश का जो फैलाव है, ये आवेश का क्या कहलाएगा? पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। तो सिग्मा बराबर फॉर्मूला होगा क्यू बटा ए। अब यहाँ पर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, ठीक है? ये फॉर्मूला हुआ। अब फॉर्मूला हुआ तो वे ये भी एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश अदिश राशि होता है इसलिए, ठीक है?
आवेश एक अदिश राशि, इसलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व एक अदिश राशि है। इसका मात्रक विमा सारा चीज निकालते हैं। चलिए आइए अगले पेज में, ये मिटा देना। आइए अगला पेज में, इसका यह एक आदिश राशि है, लिख सकते हैं यहां से। आवेश का क्या, आवेश का पृष्ठ घनत्व एक अदिश राशि है। देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। अभी यहाँ पर इसका मात्रक विमा सारा चीज देखिए, आराम से देखिए, कहीं कोई जाना नहीं है, ठीक है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देख लीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक देख लीजिए, देखिए आपको याद हो जाना है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना तो और जल्दी याद हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, फार्मूला बताइए, फार्मूला बताइए भैया, फार्मूला एकदम आसान है। फार्मूला क्या लगा सकते हैं, सिग्मा बराबर क्या फार्मूला बताए, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए बताए। मतलब क्या हुआ, कुल आवेश बटे कुल लंबाई, मतलब ऊपर में आवेश का मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक बट्टा में क्या हो जाएगा बताइए, आवेश का मात्रक बट्टा में क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक। आराम से निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं निकालना। बताइए आवेश का मात्रक क्या होता है, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से लिख दीजिए, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक निकल गया कूलम स्क्वायर की घात -2, ठीक है। कूलम मीटर की घात -2 हुआ किसका मात्रक, किसका, आवेश के पृष्ठ घनत्व का। हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में भी लिख सकते हो, कूलम्ब मीटर की घात -2। देखो हमेशा याद रखना, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्यों होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं। तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया, इसीलिए यहां से मात्रक निकल गया कूलम मीटर की घात -2, ठीक है। चलो अब आवेश के पृष्ठ घनत्व का विमा देखेंगे। देखो जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास करेगा उसको एकदम मजा आ जाएगा, एकदम बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का बीमा, घनत्व का बीमा, ठीक है। अब इसका बीमा निकालेंगे प्यारे लाल, तो कितना आसान है निकालना, बस वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ज्यादा बड़ा नहीं, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए का फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या हुआ, ऊपर में आवेश का बीमा, यानी कि आवेश का बीमा, आवेश का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा बता दीजिए, आवेश का बीमा बट्टा में क्षेत्रफल का बीमा। अब देखो मैं आपको याद करवा देता हूँ क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, बस थोड़ा सा मेहनत आपको करना है और कुछ नहीं। आवेश का बीमा क्या होता है, तो हमेशा से बताते हैं आवेश का बीमा एटी या तो आईटी होता है। पता है ना, नहीं पता, पता कर लीजिए आज से। आवेश का बीमा क्या होता है, एटी होता है। तो एटी हो गया, ठीक है, बारकी कोष्ट में। आप बताओ क्षेत्रफल का बीमा निकालना है। मैंने बोला कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का बीमा क्या था, एल था। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का बीमा एल होता है। तो एल गुना एल क्या हो गया, एल स्क्वायर, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा भी एल। तो एल गुना एल कितना हुआ, एल की घात 2 हो जाएगा। एल स्क्वायर इसको नहीं पढ़ेंगे बीमा में, एल की घात 2 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बीमा, ए टी की घात, ए टी एल की घात -2, ये हो जाएगा इसका बीमा। क्योंकि नीचे रहता है ऊपर आता है तो माइनस में हो जाता है। लो भैया ये बीमा भी निकल गया। ये वो चीज है जो आपके परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब इसके पृष्ठ घनत्व का मात्रक बताइए, फॉर्मूला बताइए, जो ये पूछे यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। पहला बात तो ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चाहे जो भी हो, ठीक है।
फिर ये भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर्मूला को। तो ये फार्मूला वो फार्मूला है जो आपके परीक्षा में बेहतर अंक दिला सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक अदिश राशि है, तो इसको तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, यह एक अदिश राशि है। थोड़ा स्टार मार्क लगा दीजिएगा। यहाँ पर इसका मतलब जो होता है कूलाम मीटर की घात -2 होता है, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखा गया कूलाम मीटर की घात -2, तो ये सब आराम से होना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट बच गया क्या, तो आवेश का आयतन घनत्व। देखिए मैंने अभी तक कर लिया प्यारे स्टूडेंट्स पूरा चीज, ठीक है। अब रहा गया सिर्फ आवेश का आयतन घनत्व। तो चलिए अब आयतन घनत्व को भी देख लेते हैं, कौन बड़ा बात है, जब दो तीन को ऐसे ही याद कर लिए तो आयतन घनत्व तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। आइए आवेश के आयतन घनत्व पे। आवेश का आयतन घनत्व। हाँ चलिए हो गया। चलो आवेश का आयतन घनत्व आ जाइए। देखिए आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन, आप क्या हुए एक आयतन हो, आप में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ है। मान लो, ठीक है, कोई मानने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको 3D दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा 3D में, बताओ इसमें आयतन है कि नहीं। अब कहोगे इसमें आयतन है, तो मैं कैसे बताऊं इसमें आयतन है भैया। इस प्रकार से मिलाइए कि एकदम दिखने में लगे कि इसमें आयतन है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दे दीजिए सब में। अरे भैया कलर चेंज कीजिए इसको, प्लस क्यू आवेश सब में दे दीजिए, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश। देखो क्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है आपके पास। ये देखिए वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, इसमें क्या है, इसका आयतन क्या है, मान लो इसका आयतन जो है प्यारे स्टूडेंट्स क्या है, इसका आयतन क्या है, भी है। आयतन वैल्यू वैल्यू वॉल्यूम क्या होता है, आयतन भी होता है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, ये क्या होता है, आवेश। क्यू होता है ना क्यू, तो क्यू क्या है, आवेश है। तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है। पहली बात तो इसको सिग्मा से सूचित नहीं करते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व को लेमडा से, और आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से, और इसको रे से सूचित करते हैं। रो मतलब पी के आकार के जैसा होता है, जैसे पी जो होता है ना पी, पी ऐसे होता है, तो यही होता है पी के आकार के जैसा रो। इसका फॉर्मूला होता है आयतन बटे आयतन पर आवेश, आयतन है ना, तो इस पर आवेश क्या होगा, क्यू होगा। यही आपका फॉर्मूला है और यहीं से परिभाषा बनेगा। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, ये देखिए आयतन पर क्या चीज का फैलाव इस पर आपको दिख रहा है, बताइए इस चीज पर क्या चीज का फैलाव दिख रहा है, तो आयतन पर आवेश का फैलाव दिख रहा है। बस आवेश का आयतन घनत्व हो गया। बस इतना याद रखना है कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। तो आइए यहां से लिखते हैं, वैद्युत वैद्युत आवेश आवेश के किसी पदार्थ पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ पर, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर ना, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर, पदार्थ के आयतन पर, देख लीजिए आयतन दिख रहा है ना आपको, आयतन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों, ये आयतन हो गया, ठीक है। आयतन माने कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब पर आवेश का फैलाव है। यानी कि वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है, जो फैलाव होता है उसे उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, उसे आवेश का आयतन घनत्व
वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव है, देखिए ये आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें है, इस पर जो आवेश का फैलाव है उसी को आवेश का आयतन घनत्व कहेंगे। परिभाषा, वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं और इसे रो के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे आप लोग वैद्युत प्रतिरोधकता, उसको भी उसी से सूचित करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको किससे सूचित करते हैं? रो से। तो यहां से लिखेंगे इसे, इसे इसे रो से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। इतना तो आप लोग लिख सकते हैं भैया, हाँ एकदम लिख सकते हैं। तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रो बराबर फॉर्मूला कुल आवेश बटे कुल आयतन, यानी कि ऊपर में हो जाएगा कुल आवेश बट्टा में कुल आयतन हो जाएगा भैया, ठीक है। तो कुल आयतन, अब देखिए ये हो गया कि नहीं फॉर्मूला, बताइए। फॉर्मूला भी सेट हो गया। ये फॉर्मूला जो है ना, इसको फॉर्मूला को आपको थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है, इसको आपको ज्यादा खास करके ध्यान रखना है। कुल आवेश बटे कुल आयतन जो होता है, किसका फॉर्मूला होता है? आवेश के आयतन घनत्व का। सुनो, थोड़ा सा देर रखोगे तो एक मजा वाला बात बताइए, सर ये बताते हैं। ये वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है। और इसके पहले वाला जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ये वाला चीज, ये भी वीवीआई है, ठीक है। ये दोनों वीवीआई है, ठीक है। रैखिक वाला अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है रैखिक वाला भी। तो ये भी वीवीआई है। तो वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के आयतन पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, इसे रो से सूचित करते हैं। रो बराबर क्यू बटा वी हो गया। अब इसका राशि देखेंगे तो यह भी एक अदिश राशि है। यह आवेश आवेश का आयतन घनत्व एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। आवेश का आयतन घनत्व तो कौन सी राशि है प्यारे स्टूडेंट्स? हमेशा में याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो होता है हमेशा अदिश राशि होता है, ठीक है। क्या है? एक अदिश राशि है, याद रहेगा। आवेश का आयतन है तो कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मात्रक देख लेते हैं, विमा देख लेते हैं आसानी से। तो आइए देखते हैं फटाफट क्या हो जाएगा। आवेश के आयतन घनत्व, आयतन घनत्व का क्या मात्रक पहले देखेंगे, मात्रक। तो आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है? फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? तो याद रखिएगा लेमडा, लेमडा नहीं, ये था रो बराबर क्या था? क्यू बटे वी था। मतलब कुल आवेश का मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? सबको पता है, आवेश का मात्रक इन मात्रक बट्टा में किसका मात्रक? आयतन का मात्रक। अब सोचो आयतन का मात्रक क्या होता है, कल्पना करो, मैं बताऊंगा। आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है। अब बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। कहोगे कैसे भैया, बताएं आपको कैसे होता है? आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मीटर में ही मापा जाता है, इसीलिए इसका मात्रक मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर की घात 3 कितना हो जाएगा? मीटर की घात 3 हो जाएगा, यानी कि कूलम मीटर की घात -3। इसे हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब, कूलम्ब मीटर की घात -3, ठीक है। आवेश का जो यहाँ पर आयतन घनत्व उसका मात्रक भी हो गया भैया आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका क्या, इसका क्या देखा जाएगा? आवेश का, आवेश के आयतन घनत्व के विमा,
आवेश का आयतन दिख रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, एक बार देख लो। घनत्व का विमा, बताइए देख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला वही रहेगा, रो बराबर ये वाला ही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा उतना खासियत। हम्म, चलो अब देखेगा। इसका बीमा निकालेंगे तो आवेश के आयतन घनत्व का बीमा क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा क्या, आवेश का बीमा, आवेश का बीमा बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा, आवेश का बीमा बट्टा में आयतन का बीमा, आयतन का बीमा। अब बताओ आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा शुरू से बताते आए कि 80 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। आयतन का बीमा क्या होता है, तो आयतन की जो बीमा होती है वो एल की घात 3 होता है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई का बीमा एल, चौड़ाई का बीमा एल, और आयतन ऊंचाई का बीमा एल, तो एल गुना एल गुना एल, तो एल की घात 3। तो इसको लिखेंगे ए टी की घात एल की घात माइनस 3 हो जाएगा, कि प्लस से नीचे ऊपर जाएगा 3 तो माइनस में हो जाएगा। ये सारा चीज मैंने करवा दिया। मजा आ गया, मजा आया तो एकदम फटाफट कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, और मेहनत से पढ़े। मजा आया कि नहीं बताओ, एकदम हमको तो मजा आ गया, आपको आया कि नहीं। और फटाफट आप लोग जो विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते थे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, 91 42 52 91 34। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। और बेहतर तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिए, बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। ये नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। और जो विद्यार्थी को समझ में आया मेरे प्यारे लाल, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना मेहनत करके इस वीडियो में अपना कीमती समय दिए, और कीमती समय को आप लोग बखूबी निभाएं और याद कर लिए। अब देखो एक दो बार क्या करना है, इसको नोट्स उतार करके बढ़िया से रिवाइज करना। जो भी डाउट होगा एक बार पुनः क्लास स्टार्ट करना। जो भी दिक्कत होगा, हमसे प्रॉब्लम होगा, नंबर दे उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आपको कॉल करके पूछ लेना। जो भी दिक्कत हो प्यारे लाल, आपको मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। आप बेहतर कीजिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जितना ही पढ़ा है ये सब बहुत आसान भाषा में पढ़ा है, एकदम मजा आ गया। आप लोग बताओ मजा आया कि नहीं प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार ये वाला डिलीट कर दो। चलो, तो आप लोगों को बताइए प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लेना प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।